जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो स्टेट पेपर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो जो है क्लास 9th का कंप्लीट हिस्ट्री का एससीईआरटी और एनसीईआरटी का जो पेपर है, जो आपका जो है सब्जेक्ट है, उससे जो आपका एमसीक्यू बनता है उस समय आपका कंप्लीट वीडियो बना के डाल दिया हूँ। आज जो है मैं आपका जो है कंप्लीट जो है 10th क्लास का हिस्ट्री जो एससीईआरटी आप लोग के सिलेबस से जो पूछा जाएगा एनसीईआरटी का, उससे आधारित एमसीक्यू है। हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का बना के मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपका 9th और 10th का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं ज्योग्राफी में हाथ लगा दूंगा और बहुत जल्दी जो है आपका ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद पॉलिटी भी पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जो है जैसे ही मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट आता है मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोग अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और चैनल बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी वीडियो आएगा तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन कह रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th का तीसरा टॉपिक है, कह रहा है कि हिंदी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, कंबोडिया में हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर है ये। आगे कह रहा है कि हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, इसका आंसर हो जाएगा कोलोन। नेक्स्ट कह रहा है कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया के, ठीक है। यहीं पे एक अंकोर वाट का मंदिर है जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। नेक्स्ट कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉन बोई चाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, ठीक है। और वियतनाम की राजधानी भी यही है। आगे कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रसेल। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा निक्सन। नेक्स्ट है कह रहा है कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रांतिकारिक धार्मिक प्रवृत्ति का। साथियों, अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपके लिए यूजफुल ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 1954 में। नेक्स्ट कह रहा है कि वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अनामी दल के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा जोंगू एन आई। आगे कह रहा है कि दियन बियन फू के युद्ध में कौन जो है बुरी तरह हार गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, होगा फ्रांस। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा क्वांग दे। नेक्स्ट कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 1868 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति जो है किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निक्सन, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक, ठीक है। आगे कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्य वर्मा द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल खमेर सेना किसकी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा सिहानुक की। नेक्स्ट कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, वेस्टर्न जो है एजुकेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि लियो हक्सत, ठीक है, किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा पाथेट लाओ की।
नेक्स्ट कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ईसाइयत के विरुद्ध। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैनेडी के शासनकाल में। नेक्स्ट है कह रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि हुआ आंदोलन का जो प्रणेता कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हुइन फूसो। ठीक है, आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 30 है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहा है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फान चू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जहरीला का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हो ची मिन्ह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1863 ईस्वी में। कह रहा है कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फ्रांस ने। आगे कह रहा है कि हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चीनी का। आगे कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1887 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कोलोन। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, ठीक है, जो आपका तीसरा चैप्टर जो है क्लास 10th की हिस्ट्री का, कह रहा है कि लियांग जो है किचाओ कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं 10th क्लास के हिस्ट्री के जो है चैप्टर नंबर 4 पे, भारत में राष्ट्रवाद का जो है उसका MCQ जो है SCERT और NCERT का, उसको एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है किस तिथि को हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता जो किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1916 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ समझौता जो है किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1916। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, सितंबर 1920 ईस्वी, कोलकाता में। आगे कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासकों के समर्थन में शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1920 ईस्वी में, तुर्की। अब मुस्तफा कमाल पाशा था उस समय। नेक्स्ट कह रहा है कि सविना अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 ईस्वी, डांडी। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1929 ईस्वी, लाहौर में। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी के जो है हेडगवार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बारदोली। ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 रंपा विद्रोह कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये 1916 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो जो है किसका नारा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, MN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अली
जो है मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोपला विद्रोह, जो केरला में स्टार्ट हुआ था 1921 ईस्वी में। आगे कह रहा निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। गांधी जी को बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1909, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1885 में, ध्यान रखिएगा। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बम्बई में हुआ था। हालांकि होना था आपका पुणे में, लेकिन हैजा के कारण जो है बम्बई हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका WC बनर्जी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सुभाष चंद्र बोस 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष जो है साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1928 में। हालांकि उसका गठन जो है 1927 में ही हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1936 में, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता दिल्ली पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1931 में, 5 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो गांधी जी मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, वो था आपका दूसरा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो अंबेडकर जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वो जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, 1930 में, 31 में, 32 में। तीनों के तीनों में शामिल होने वाले अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तिनकटिया प्रणाली लागू हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसानों पर, चंपारण के किसानों पर, पश्चिमी चंपारण का। नेक्स्ट कह रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। तो चंपारण में उनका कार्य देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे रविंद्रनाथ ठाकुर जी, और जो है उन्होंने गांधी जी को महात्मा मतलब महान आत्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महेंद्र प्रताप को। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो अगर अच्छा वीडियो लगता है तो जुड़ जाइएगा, और पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि ताना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ओराव में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1915 में, और गए थे यहाँ से 1913 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, M.N. राय। आगे कह रहा है कि बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 6 अप्रैल को। 12 मार्च को शुरू हुआ था, और जो है 6 अप्रैल को जो है भंग कर दिया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा बताइए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1 मार्च 1932 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने जो है दांडी यात्रा किस तिथि को प्रारंभ की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 मार्च को 1930 को। हालांकि ख़त्म कब हुआ था, तो 6 अप्रैल को, 24 दिन तक चला था। 79 जो है अपने साथियों के साथ वो निकले थे, ठीक है, दांडी यात्रा पे। नेक्स्ट कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो है किसका गठन किया गया, तो ये हो जाएगा आपका जो है हंटर जो है समिति हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा, दांडी यात्रा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्म्स एक्ट जो है किसने लागू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लिटन के द्वारा लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली तथा अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को कैसर ए हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूना समझौता जो किनके मध्य संपन्न हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, और गांधी और अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। जॉर्ज पंचम जब अपनी रानी जो है मेरी के साथ है तो वहीं पे इस जो डिसीजन को वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता। अब जो है हम आते हैं जो है आपका जो हिस्ट्री है क्लास 10th का, उसका 5वें टॉपिक पे। 5वां जो है आपका चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है। उसका पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। और दोस्तों इससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेट पेपर 1 पेपर 2 जो संबंधित सारा जो है सामाजिक विज्ञान और साइंस का जितना भी हो सके मैं प्रयास करूँगा आप लोग के लिए, प्रैक्टिस सेट से लेके और सारा जो है डिटेल SCRT NCERT का जो बेस्ट MCQ है सब करवा दूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कह रहा कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1770 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है हम्फ्री डेवी, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट कह रहा कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1851 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल जो है किस शहर में स्थापित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हालांकि सबसे ज़्यादा जूट का जो है उत्पादन भी कलकत्ता में ही होता है, जो इंडिया में, ध्यान रखिएगा। हालांकि विश्व में पश्चिम बंगाल में, सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिचर्ड और क्राइट ने कौन सी मशीन बनाई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है स्पिनिंग फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारकानाथ टैगोर की जो है कहाँ के उद्योगपति थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है धर्म सुधार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी एडमंड कार्टराइट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1928 के जो है ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विद्या देवी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, जेम्स वाट ने। सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी में आयोजित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे थे होते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह के। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान रखिएगा, टॉमस न्यूकॉम ने। ठीक है, पहला वाष्प इंजन का जब पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका टॉमस न्यूकॉम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अब्राहम डर्बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला कपड़ा मिल जो है बम्बई 1854 ईस्वी में किसने खोला, तो ये हो जाएगा आपका जो है क्या हो जाएगा जमशेद जी भोए ने। ठीक है, ध्यान रखें। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कावस जी नानाजी दाभार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उद्योगों का राजकीय संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। साथ ही अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपके लिए जो है स्टेट पेपर 1 पेपर 2 का तैयारी करना तो बहुत ही यूजफुल सेशन होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मजदूर बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीय। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो ये हो जाएगा आपका 61 से 66। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 ईस्वी में JN टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर झारखंड। आगे कह रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन के ने हो जाएगा इसका आंसर। जो है पहला जो है फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया, तो जॉन के ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति जो है किस उद्योग से आरंभ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वस्त्र उद्योग से। आगे कह रहा है कि वाटर फ्रेम स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रिचर्ड ऑकराइट ने। आगे कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी और जो है जेम्स क्या हो गया हारग्रीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इली व्हिटनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोटो जो है नोडबो में। नेक्स्ट कह रहा है कि आगे कह रहा है कि भारत में सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा जो है लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1948 ईस्वी। आगे कह रहा है कि औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भारतीय वस्त्रों का जो है भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई। आगे कह रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आदि औद्योगिकरण की विशेषता क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित था। साथियों, अब आते हैं जो है आपके क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 पे, बने रहिए कंटिन्यू सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है हिस्ट्री का, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपके जो है सामने सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रभाव क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थायी कृषि के प्रभाव
के प्रभाव से कैसा जमाव संपन्न हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मुद्रा प्रदान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महानगर में। आगे कह रहा है कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 40 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1870 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्रमिक वर्ग का। आगे कह रहा है कि जो है टेनेमेंट से क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, काम चलाऊ मकान। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले जो है भूमिगत रेल कहाँ बनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन की जो है पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोल्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एबनीजर हावर्ड ने। आगे कह रहा है कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है क्या होगा 1887 ईस्वी के नवंबर माह के रविवार को। आगे कह रहा है कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1898 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये हो जाएगा आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समय में। आगे कह रहा है कि विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये मेसोपोटामिया में। अभी जो है इराक जो है उसी को उस समय मेसोपोटामिया का सभ्यता बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तख्त जो है श्री हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना साहिब में। आगे है विशाल स्नानागार कहाँ बना था, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है आपका मोहनजोदड़ो में बना था, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में पड़ता है, और ये जो है आपका सिंधु नदी के किनारे है। रखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरिस के जो है पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पेरिस का भव्य नगर बनाना, पेरिस को क्या भव्य नगर बनाना। आगे जो है लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेरोन जो है हॉसमैन कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिया का प्रीफेक्ट था। आगे कह रहा है कि बम्बई की जो है चौल किस प्रकार की इमारत थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, बहुमंजिली इमारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स द्वितीय ने। आगे जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयाम को दिखलाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CID। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगीर में, ठीक है, जिसको अभी वर्तमान में राजगीर बोला जाता है। आगे कह रहा है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र जो है किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उदयन के शासनकाल में। उदयन जो था बिंबिसार का पोता और अजातशत्रु का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो है संयमता आंदोलन चलाने का उद्देश्य क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है शराबखोरी पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन क्यों किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो है बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिगुरात कहाँ बनवाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सुमेर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1863 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई किस वर्ष जो है प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1819 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। 1819 ईस्वी में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देवगानेर मर्त्य आमगन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1838 में, और बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिए 20 रथ पे। आगे कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1786 में कार्नवालिस के समय में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द बीटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एंड्रू मियनर्स, ध्यान रखिएगा। लंदन में रैन बसेरे किनके लिए बनाए गए थे, बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बेसहारा लोगों के लिए, ठीक है, रैन बसेरा जो है बेसहारा लोगों के लिए बनाया गया था। आगे कह रहा है कि संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंदन में गार्डन सिटी की योजना किस लोगों के लिए बनाई गई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धनी लोगों के लिए, गार्डन सिटी, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एबनेजर हार्वर्ड ने। नेक्स्ट कह रहा है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा बैरोन हॉसमन का। साथियों कंटिन्यू बने रहिएगा सेशन में, क्योंकि जो है अब नेक्स्ट चैप्टर जो आप लोग का है क्लास 10th के हिस्ट्री से जो है व्यापार और भूमंडलीकरण जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर नंबर 7 है व्यापार और भूमंडलीकरण स्टार्ट होने जा रहा है। साथियों अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, ठीक है। स्टार्ट करते, पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का हिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 7 का, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग से। आगे कह रहा है कि पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में से भेजे जाते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 19वीं शताब्दी में। आगे कह रहा है कि विश्वव्यापी जो है आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक संकट जो है मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन, ठीक है। अब फांसीवादी आपका हो गया इटली में मुसोलिनी के द्वारा, और नाजीवादी हो गया जर्मनी में हिटलर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1944 में। आगे कह रहा है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद में यूरोप में कौन सी संस्था का उदय जो है आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यूरोपीय यूनियन मतलब यूरोपीय संघ। आगे कह रहा है कि चीन में क्रांति कब हुई थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कोलंबस, और भारत का तो वास्को डी गामा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने किस जो है काम करना कब शुरू किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1900 क्या हो जाएगा दोस्तों 47 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि कॉर्न लॉ किस देश का कानून था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन का।
नेक्स्ट कह रहा है कि BS नायपाल कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता। ठीक है, आगे कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुबंधित मजदूर। नेक्स्ट कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला, कपास और लौह। आगे कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अफीम जो है किस देश में भेजती थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चाइना में। आगे कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बहुत ज़्यादा जो है बेरोजगारी हो गया। आगे कह रहा है कि अलेक्जेंड्रिया जो है किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लाल सागर के। ठीक है, और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली महासागर जो है नहर, उसको जो है सुएज नहर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका कार्डलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसानों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। आगे कह रहा है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो FD रूजवेल्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में गुलाम कहाँ से लाए जाते थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से, ध्यान रखिएगा। अब आता है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जॉन विलियमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जा रहा है आपका कि 1820 से लेके 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 से 40 गुना। आगे कह रहा है कि भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया जो है श्रमिक बाहर ले जाए गए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, सॉरी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि पास्ता जो है सिसिली इटली में किनके द्वारा लाया गया ले जाया गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अरबों के द्वारा। लास्ट चैप्टर है दोस्तों आज के जो है क्लास 10th के हिस्ट्री का, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस पत्र ने रातों रात जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप से पहुंचाए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्को पोलो। आगे कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है किस देश में हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाइबिल। आगे कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कैक्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई जो है महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा दोस्तों, बताइए, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाइना में। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन। आगे कह रहा है कि मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन में। आगे कह रहा है कि जो है इनक्विजिशन क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्म अदालत। आगे कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन जो है निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी।
आगे कह रहा है कि जो है 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये मार्टिन लूथर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा हिंदी में, सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अब बांग्ला में। आगे कह रहा है कि बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दुर्गेश नंदिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इंग्लिश मैन। आगे कह रहा है कि मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा मैक्सिमम गोर्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक मानव अपने भावों को की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा चित्र बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोतीलाल घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा अक्षरों की छाप बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में छपाई की तकनीकी किनके द्वारा चलाई गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीनी बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड में जो है पेनी चैप बुक्स किनके लिए छापी गई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वसाधारण पाठकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष में छपी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा 868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप में जो है वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी कब पहुंची, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा 1295 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने किस समाचार पत्र द्वारा गृह शासन आंदोलन का प्रचार किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये हो जाएगा न्यू इंडिया। आगे कह रहा है कि फ्रांस में छपी जो है बिलियोथिक ब्लू पुस्तकें कैसी थी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सस्ती। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता ग्रुप में कौन गवर्नर जनरल विख्यात है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। आगे कह रहा है कि यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड एम हो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में छापा खाना का पहली बार कहाँ खोला गया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है गुलामगिरी के लेखक कौन थे, और ये जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें किसने किया, तो ये हो जाएगा आपका विलियम बोल्ट्स ने। सॉरी मित्र, इसका जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने गलत आंसर दे दिया गया, हालांकि पुस्तक में भी छप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। नेक्स्ट कह रहा है कि पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डिकेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बंगाल गजट। नेक्स्ट कह रहा है कि मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यमुना पर्यटन। नेक्स्ट कह रहा है कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो ये हो जाएगा आपका चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एकॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा चीनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। और दोस्तों, आपके क्लास 10th के हिस्ट्री का जो है लास्ट MCQ है, मार्टिन लूथर कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धर्म सुधारक।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये साथी आप लोग का जो है क्लास 10th का हिस्ट्री कंप्लीट, MCQ कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे ही मार्केट में कोई प्रैक्टिस सेट आता है आप लोग को जो है दबा के प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और जो है अब जो है मैं अगला वीडियो जो लाऊंगा क्लास 11th के जो है हिस्ट्री का MCQ लाऊंगा, SCERT और NCERT पे बेस्ड है फुल्ली। उसके बाद क्लास 12 का एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद जो है आपका स्नातक स्तरीय रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका प्रैक्टिस सेट पैरेलल में चलता रहेगा। और साथ में आपको ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा वीडियो। उसके बाद पोल साइंस, उसके बाद इकोनॉमिक्स, सारा करा दिया जाएगा आपको। मुश्किल से 10 दिन के अंदर में सारा जो है आपका करा दिया जाएगा MCQ, पहले SCERT और NCERT पे। क्योंकि जो है सबसे पहले आपको जो है ओरिजिनल जो आपका सिलेबस है उसको बुक को फॉलो करना, उसके बाद प्रैक्टिस सेट तो मारना ही है रोज़ एक न एक, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, लेते हैं विदा आप लोग के से। अगर अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।